हम जब भी किसी पेंटिंग को देखते हैं तो इन हाथों की तारीफ करते हैं जिसने उन पेंटिंग को बनाया हो। मैं भी इन पेंटिंग्स को देख के कुछ ऐसा ही कर रही थी, पर मुझे बताया गया कि जिस पेंटर ने इन पेंटिंग्स को बनाया है उसके तो बाजू ही नहीं है। ये सुन के मैं हैरान भी हुई और परेशान भी। फिर मैंने सोचा इसको सर्च करना चाहिए, इसका काम देखना चाहिए ऑनलाइन। फेसबुक अकाउंट मिला, बहुत मुश्किल से मिला, पर वो देखने के बाद उस हैरानी में इजाफा ही हुआ, क्योंकि अब्बास और इस जैसे और बहुत से लोग जो जिस्मानी तौर पे किसी माजूरी का शिकार हैं, उनकी नज़र से ये दुनिया कुछ और ही नज़र आती है। तो चलिए आज इनकी नज़र से इस दुनिया को देखते हैं। लेट्स गो। जी, तो हम आ चुके हैं अब्बास के घर में। यहाँ पे अब आई थी मैं एज अ गेस्ट, बट अब मैं होस्ट बन चुकी हूँ यहाँ पे और आप सबको वेलकम करती हूँ उस सुपर बॉय से मिलवाने के लिए। मैं तो नहीं कहूँगी, इतना तो छोटा सा लड़का है, वो भी मुझे बता रहा था उसकी एज है 22, बट स्टिल वो ज़्यादा छोटा लगता है। उसके काम इतने बड़े बड़े हैं कि मैं जैसे जैसे एक्सप्लोर कर रही हूँ मज़ीद मैं हैरान हो रही हूँ कि हम नॉर्मली इतने जो है एक्सक्यूज़ होते हैं हमारे पास, उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हर टाइम रेडी सेट वेट। जो मैं उसका देखती हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, बट मैं जब उसको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि आपने कैसे, ये क्या आज सोच के आपने ये ड्रेस पहना और क्या किया। इसके साथ जो एक आर्टिस्ट वाला एक फ्लेवर है, कूट कूट के भरा हुआ है अब्बास में। तो फिज़िकली अगर हम किसी भी चीज़ की देखते हैं कमी, तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। इसलिए नज़र नहीं आ रही कि उसका जो इंटरनली वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना शार्प है, इतना क्विक है कि वो ओवरकम करते हुए अपनी उन सब जो कि नज़र आने वाली एबिलिटीज़ को, नज़र आने वाली एक ऐसी जिसको हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा नोटिस करके और क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन चीज़ों पे वो बड़ा उसको कवर कर गया। उसको बहुत ज़्यादा मैं बोलना चाह रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपको अब मैं दिखाऊँ जिसके बारे में मैं इतना बोल चुकी हूँ। और हम वहाँ से चलें, जब हमने इसका देखा ऑनलाइन, इसका सारा काम देखा, इसका सारा आर्ट देखा, तो अब आपको मिलवाऊँ उस सुपर बॉय से और फिर उससे सारी बातें करें, उससे पूछें, उसकी नज़र से हम हर चीज़ देखें। तो इसके लिए हम वेलकम करते हैं, चलते हैं अब्बास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, कैसे हो? पहले तो बताओ, इतने सेट शेट माशाल्लाह प्यारे क्यों लग रहे हो? वैसे अब्बास, आपकी सबसे जो पहली चीज़ है जिस पे आपको अप्रिशिएट करना है, जो मैं पर्सनली करना चाहती हूँ सबके सामने, वो ये है कि आप कभी भी किसी बात पे डिले नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि ये काम हम कल कर लेंगे या हो जाएगा। अब्बास के मुंह से हमेशा सुना है अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। पहली बार कब सोचा कि मैं पेंटिंग कर सकता? मैं स्कूल में जाता था तो टीचर्स वगैरह ने मुझे आर्ट कंपटीशन में लेके गए, वहाँ से मैंने सीखा। फिर मेरे एक टीचर कितना हैं, कितना साल पहले की बात? ये 7-8 साल पहले। ठीक ठीक ठीक। देखिए, सब जानते हैं कि आप पाउंड से करते हैं जी। पेंटिंग। तो पहली बार जब आपने सोचा तो आपको मुश्किल नहीं लगा? आपने ये तो नहीं सोचा माइंड में कि मैं नहीं कर सकूंगा? कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। कितने साल के थे जब पहली बार पेंसिल पकड़ी? 12-13 साल का। पर किसी ने सुन के कहा कि हाँ, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप पढ़ सकते हो, कि खुद ही से आपने ही शुरू? मेरा शुरू से शौक है पढ़ने का। हम्म। तो काफ़ी सारे पूरे पाकिस्तान में लोग बुलाते हैं मुझे, मतलब कि अभी मैं सियालकोट पढ़ के आया हूँ, लाहौर से बाहर काफ़ी मजालिस पढ़ी है मुहर्रम में। अरे वाह, गुड हो गया। अच्छा, एक बात, अब देखें, हम बात करना तो नहीं चाहते बार बार, पर करना ज़रूरी भी इसलिए होता है कि रियलिटी पे बात करेंगे तो तब कुछ। आप कभी कभी इंसान जब अकेला बैठा होता है तो सोचता है, उस अल्लाह से गिले शिकवे कि मुझे क्यों ऐसा बनाया, क्यों मेरे बाजू नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है? इस सोच का कभी आया ही नहीं है ज़हन में, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों में मसरूफ़ होता हूँ, कंप्यूटर में, अपनी स्टडी और मजालिस में, नातों में। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। आपको तो माशाल्लाह मैंने कभी किसी पे डिपेंड करते हुए भी नहीं देखा। जी।
खुद ही से हर चीज़ को करना। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ, आपसे पूछने का मकसद ये है कि हमें पता चले, हम आपकी नज़र से देखें और चीज़ों को समझें। आप जब घर से बाहर निकलते हो, घर में तो जाहिर बात है सब सपोर्ट करते हैं सब चीज़ें, घर से बाहर लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा होता है? काफ़ी अच्छा होता है, जिसको मैं जो काम कहता हूँ वो कर देते हैं। अब आज आप कोई ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हो कि जिसमें आपको सपोर्ट मिले, आपको उसमें हर्डल फील हो रही है कि अगर सपोर्ट मिले तो वो काम ज़्यादा अच्छे से हो आपका? यही है कि जो कोई अच्छी मिले, जिस तरह की टाइपिंग मैं करता हूँ, उर्दू टाइपिंग अच्छी कर लेता हूँ, कंप्यूटर MS वर्ड पे उर्दू पॉइंट पे मैं हर काम खुद करता हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह भी हर चीज़ का खुद करता हूँ। घर भी हमारा ये रेंट पे है, तो इसलिए वो आपने जैसे देखा आप इतनी ऊपर आई हैं, आने जाने का मसला बड़ा होता है। अब्बास, आपने अभी बात की और इतनी अच्छी बात की कि आप स्टिल यही चाहते हैं कि आपको हेल्प आउट किया जाए, इसलिए कि आप काम कर सकें और काम करके खुद को सेटल कर सकें, जबकि यहाँ पे अच्छे खासे फिजिकली फिट लोग वो ये कहते हैं कि कोई आके हमारे लिए कर जाए। ऐसी कंडीशन में आप बताएं कि क्या आपने जॉब की ट्राइज की, आपने जॉब के लिए एफर्ट्स की तो किस हद तक वो कामयाब हुई? मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, पर मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलती, पर मैं जॉब करना चाहता हूँ। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका आना और जाना वो आप कैसे मैनेज करें? फिलहाल तो मैं उबर क्रीम पे मैं आता जाता हूँ हर जगह पे, पर मैंने ये भी अपील करनी थी कि मेरी कोई ऐसी जैसे कि स्पेशल पर्सन के लिए कोई गाड़ी बनाई जाती है जिससे वो आने जाने का सफ़र कर लें, तो वो अगर हम उसको बनाया जाए तो वो मेरे पास तो इतनी वो उसकी पेमेंट नहीं है जो मैं वो गाड़ी बनवा सकूं, पर वो गाड़ी बन सकती है कि जिस पे मैं आने जाने का ट्रैवल कर सही, सकूं। तो वो गाड़ी कितने में बन जाती है? वो आइडिया नहीं है मुझे, पर ये 2-3 लाख के करीब है वो। इसका मतलब कि सोल्यूशन है, जी बट आप तक उसकी पहुंच नहीं है, हाँ जी आपके पास वो नहीं। इसमें सबसे बड़ी तो फिर मेजर बात वही आ गई, एक्सपेंस की आ गई। हाँ जी अच्छा, इसका मतलब कि आपकी जो क्वालिटी है, आपने एक ऐसी कार जो कि पाँव से चलाई जा सकती है, आपके लिए तो ऑब्वियसली वो बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो उस तक आपकी एक्सेस नहीं है 2 रीज़न की वजह से। सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑब्वियसली नहीं है। इस बारे में हम बात भी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, पॉलिटिशियन से कर चुके हैं कि क्यों जब इतने रूल पास होते हैं तो क्यों उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ये देखें, अब जैसे अब्बास आप कह रहे हैं कि एक्सेस नहीं है, पहली इसकी रीज़न तो ये होगी, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सोर्स ऑफ अर्निंग होगा तो देन आप उसको अफोर्ड भी कर सकेंगे ना। तो ये एक चीज़ है, बिल्कुल आप कोई भी वर्क प्लेस पे जाना चाह रहे हैं तो आपकी कन्वीनियंस जब तक नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अगर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, नहीं मिल रही, और आजकल आफ्टर कोरोना तो सब कुछ ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, ऐसे में अगर कोई पर्सन ये कहता है कि आपको आपका बिजनेस सेट करके दिया जाए, या ऐसा काम जो कि जिसके ऑनर आप खुद हों और आप खुद से उसको हैंडल करें, सोर्स ऑफ इनकम आपका वहाँ से स्टार्ट हो, अर्न कर सकें, तो आपकी ऐसी कौन सी एक्सपर्टी है कि जिसको आप यूज़ करते हुए और देन अपना बिजनेस कर सकते हैं, खुद से अर्न कर सकते हैं, ताकि आपको जॉब की ज़रूरत ना पड़े? उसमें मैं कंप्यूटर के वाले से भी कर सकता हूँ और आर्ट्स के वाले से भी, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपको मैंने बताया, सही। उस हवाले से मूवी एडिटिंग वगैरह उस हवाले से। उसके लिए अगर आपको सेटअप एडिटिंग जी। वगैरह का, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपकी, क्या क्या चाहिए? उसमें अगर मूवी एडिटिंग जैसे शादी की मूवी एडिटिंग करनी हो तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम की ज़रूरत होनी चाहिए अच्छे से अच्छा भी, सही। कम से कम भी हमारे पास सिस्टम हो 2.5-3 लाख का है। अब तो वो शादी वाली मूवीज भी वैसे ही होती हैं, रिकॉर्ड जैसे, हाँ जी। वो उनकी एडिटिंग, और असल काम तो उनकी एडिटिंग का होता है। हाँ जी, और उसमें मेन चीज़ होती है कैमरे की, हाँ। कैमरा और सिस्टम, हाँ। ये 2 चीज़ें होंगी तो मूवी का काम भी हो जाएगा और ग्राफिक का भी काम हो जाएगा। उनको क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? बस यही मेरी जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। देखें, बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से एफर्ट करके और ये सारी चीज़ें खुद से कर रहे हैं। एंड में मैं ये चाहूँगी कि आप जो नहीं आपका वो आर्ट है, जी, आप जी। कुछ हमें बना के दिखाएं, ठीक है। जिसमें वो भी आप कह रहे थे कि क्या बना के दिखाएंगे? फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद बना के दिखाएंगे, बस लाइव अभी हम वो आपसे देखते हैं, ठीक है? यहीं से हम इस पे चलते हैं।
आज मैं यहाँ पे सीख रही हूँ अब्बास से कि कैसे स्केच बनाना। आज से अब्बास मेरा टीचर है, मैं इसकी स्टूडेंट हूँ, मैं इसे सीखा करूँगी। क्लासेस दिया करोगे ना मुझे? अब्बास कर देखिए, आप सब गवाह हैं, अब्बास मुझे सिखाया करेगा। ये अचीवमेंट्स हैं, और ये अचीवमेंट्स होती हैं याद दिलाती हैं उन एफर्ट्स की जो इन अचीवमेंट्स की बैक करती हैं। तो अब्बास ये प्रूफ है उन सब एफर्ट्स का। तो मुझे बताइए कि ये एक एक करके तो हम इसके बारे में ऑब्वियसली डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकेंगे, बट ये बेसिकली किस फील्ड में आते ये जो मेडल्स वगैरह हैं ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में स्पोर्ट्स डे होते हैं, स्कूल की तरफ से जो मिल जाते हैं, हैं? तो उधर से हमें ये फर्स्ट पोजीशन लेके मैंने मेडल हासिल किए हैं। माशा और जो ये सर्टिफिकेट है इसमें आर्ट कंपटीशन का है, योद्धा वालों का, ज़्यादातर आर्ट्स के ही हैं। और उसके बाद पंजाब बॉय स्काउट 3 दिन एक हफ्ता हमारा बॉय स्काउट होता है, कैंप लगता है मरी में, तो हर साल हम उधर भी जाते हैं। 5 साल मैंने उधर भी कैंपिंग की हुई है। अब्बास ने भी काम छोड़ा नहीं है। अभी मुझे पता चला कि एक तो इसमें जो मेडल है वो रेस कंपटीशन में इसने फर्स्ट प्राइज लिया था। वाओ, इट्स रियली अ सुपर। जी तो बस ये है सारी स्टोरी आपके सामने, और ये वो है सुपर बॉय जिसके बारे में हमने इतना कुछ जाना। क्या ऐसी एबिलिटी नहीं है जो इस इंसान में? अगर फिजिकली आर्म्स नहीं है तो उस चीज़ को इस बच्चे ने अपने ऊपर हावी नहीं किया। तो हम जब इतनी ग्लैमर की बात करते हैं, ग्लैमरस मेकओवर, स्टाइलिंग, ड्रेसेस, तो हम क्यों जो रियलिटीज़ हमारी सोसाइटी की उस पर हम बात क्यों नहीं करते? तो आज का मकसद सिर्फ यही था कि हम अब्बास की नज़र से इस दुनिया को देखें, हम अब्बास की नज़र से देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको ये चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं। हम भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखें, बट हम भी इस प्लेस पे आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो जब हम इस तरह से सोचेंगे ना तो फिर हम फील भी कर सकेंगे। पहली चीज़ ये जो कि अब वाइंड अप करते हुए मैं लास्ट में 2 मिनट्स में वो यही कहना चाहूँगी। पहली चीज़ ये जो कि हाईली अप्रिशिएटेड, इतना सब कुछ होने के बावजूद अब्बास के मुंह से मैंने एक ही लफ्ज़ सुना है कि मुझे अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो मैं खुद करना चाहता हूँ, खुद काम करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अपनी इनर जो एक स्ट्रेंथ है उसको इतना ज़्यादा बढ़ाया है खुद, लेज़ी ना होते हुए, ऑलवेज एक्टिव होते हुए, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये नहीं कर सकता। तो अब मेरा काम है, आप सबका काम है, हम सबका काम है कि हम सब बहन भाई हैं, मिल के एक दूसरे के साथ स्टैंड करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप देखने वाले जो हैं ज़रूर अब्बास के साथ उसके बहन या भाई बहन को स्टैंड करेंगे। तो यहाँ अब्बास का काम खत्म होता है पर हमारा शुरू होता है। तो यहाँ से हम लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह लेट्स गो में नेक्स्ट टाइम कहीं और लेके चलना चाहिए।